हैं कि मैं फलाने को फॉलो करता हूं, कुछ मानते नहीं, लेकिन सभी किसी न किसी के पीछे। हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स ने आके कहा कि आप इमाम आज़म की तकलीद न किया करें, इमाम साहब की बात ना माना करें। तो ख्वाजा साहब शेख तो थे ही, तरीक़त और तसव्वुफ़ में तो अल्लाह ताला ने उन्हें दस्तरस अता फरमाई थी, वो मंतकी और फ़लसफ़ी भी बड़े थे। उस शख्स ने कहा कि आप इमाम साहब की बात ना माना करें। तो ख्वाजा साहब बड़े धीमे और बड़े मीठे अंदाज में हंस के फरमाने लगे, तेरी ये बात मान लूं? उसने कहा इमाम आज़म की बात ना माने, तो फरमाने लगे तेरी ये बात मान लूं? तो बंदा गौर से देखने लग गया। आप फरमाने लगे, खुदा के बंदे, अगर तेरे जैसे बेवकूफ की बात मानी जा सकती है तो इमाम आज़म तो सहाबा के शागिर्द हैं। नहीं, हम ना, हमारा मिजाज है किसी के पीछे चलते हैं। हमें हमारे रब ने हमारे ऊपर रहमत कर दी, आसानी कर दी, कहा तुम्हें रास्ता आसान बता देते हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी पाक की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन। आप पढ़े लोगों को, आप किसी शख्स को पढ़ेंगे, फिर उस पर जो तनकीद हो रही होगी वो तनकीद बराए तनकीद हो या तनकीद बराए तामीर हो, आप जब उस तनकीद को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इस बंदे में कबाहत भी है, अल्लाह वालों को छोड़ के। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि आप हुजूर को जिस जहद से भी पढ़ेंगे, जिस अंदाज में भी पढ़ेंगे, आपका कलेजा ठंडा होगा, दिल को इत्मीनान होगा, जहन मुतमईन होगा और अल्लाह ताला सीने को फराखी अता फरमाएगा। हमारा चूंकि ज्यादातर मिजाज जज्बात में रहने का है, तबीयत इस तरह की है, हम कुछ चीजों को बारीक बीनी से सोचते नहीं, गहराई में नहीं उतरते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी शानें अता फरमाई, हुजूर को अल्लाह ने बड़ी अजमतें अता फरमाई, बड़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। देखे ना, कोई आदमी किसी जमात की एक छोटी सी तहसील का सदर होता है तो वो कार्ड बनवा लेता है और उस पर उसने कई जगहों पे लिखवाया होता है कि मैं सदर होता हूं, ये मैं दुनिया में। तो लोग अपना कार्ड दे के ना तो फौरन पे मेरा भी मांगते हैं। तो मैं कहता हूं मैंने तो कभी बनवाया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी बनवाया ही नहीं। कार्ड की क्या जरूरत है? अगर खुशबू हो तो वो आ जाती है, उसे बताना थोड़ी पड़ता है कि मैं खुशबू हूं। तो होता यह है कि छोटी सी तहसील का एक शख्स और किसी जगह उसे कोई नुमाइंदगी है तो वो बात करता है, हम तकरीरें कर देते हैं, आप लोग सुन लेते हैं। जरा गौर तो करें क्या कह रहा हूं। कायनात में सबसे बेहतरीन इंसान नबी और रसूल होते हैं और अल्लाह ने अपने महबूब पाक को नबियों का इमाम बनाया है। इस फजीलत को समझे। यहां ना जो लोग लाडला कहलाता है ना, को बंदा के मैं लाडला हूं, वैसे यहां लाडले बदलते रहते हैं, कभी कोई लाडला होता है, कभी कोई लाडला होता है। वैसे यहां लाडले बदलते हैं, लेकिन जो लाडला होता है ना वो बताता भी है कि मैं लाडला हूं। और किसी का भी कोई लाडला हो जाए तो वो नाज नखरे दिखाता है। रसूल करीम और रब के लाडले महबूब है। लेकिन जो बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, आप उस पर तवज्जो करेंगे। हुजूर इमामुल अंबिया हैं, अल्लाह के महबूब हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम का पत्थरों ने कलमा पड़ा है। चांद हुजूर के इशारे पर डूबते हुए वापस लौट आया है, सूरज डूबते हुए आ गया है, चांद के 2 टुकड़े हुए हैं। ये सारी हुजूर की शानें अल्लाह ने अपने महबूब को मिराज अता फरमाई है। लेकिन मिल्लत के जवानों, आपको पता है हमारे नबी पाक का सबसे पहला तारुफ क्या है? हुजूर का सबसे पहला तारुफ यह है कि ये सादिक और अमीन है, ये सच बोलते हैं। हुजूर के उसवा नूर की पहली बात जो लोगों के सामने आई थी वो ये थी कि ये सादिक हैं, ये सच्चे हैं, ये झूठ नहीं कहते। आपको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, हुजूर मोमिन कंजूस होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन बुज़दिल भी होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन झूठ बोलता है? तो मेरे करीम ने फरमाया नहीं, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। हुजूर का जो पहला तारुफ है ना, ये जो हुजूर की 40 साल जिंदगी है ना, इसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया है। फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। महबूब आप इनसे कह दे मैंने तुम्हारे बीच वक्त गुजारा है, तुम्हें अकल नहीं? को मेरी तरह का सच्चा देखा है तो दिखाओ। आज मेरी मिल्लत का सबसे बड़ा मसला झूठ है, सबसे बड़ा मसला इत्माद नहीं। बीवी अपने शौहर से कहती है कि तू थोड़े पैसे दे लिया कर,
थोड़े एक जोड़े पे मैं गुजारा कर लूंगी, मेरे साथ सच तो बोल। तू लाहौर जाता है तो लाहौर का बता के जा। मां कहती है पुत्र से कि पुत्र थोड़ी बातें बताया कर पर सच्ची बताया कर। कौम का इत्मीनान उठ गया सियासतदानों से। तुमने लंबे चौड़े वादे किए, तुमने बड़ी बातें सुनाई। तुम देखे ना, आपकी तवज्जो अगर हो तो मैं एक हवाला इस तरह का भी अर्ज करूं आपकी खिदमत में। सब्ज बाग दिखा के लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी। ये हमारे पीर भला क्या करते हैं बेचारे, एक करामत अल्लाह खैर करे कभी कोई एक बन जाती है ना, तो फिर वो कंपनी की मशहूरी का जरिया बनती है। वो कहते हैं इस करामत को भी फेसबुक पे डालो। मैं ना कराची जा रहा था तो लाहौर में थोड़ा सा मरीज हूँ, मुझे एलर्जी हो जाती है, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। तो एक कॉन्फ्रेंस में मुझे शिरकत करनी थी, तो एयरपोर्ट से ही मैंने दोस्तों से पूछा मौसम तुम्हारा कैसा है। कहने लगे पीर साहब बड़ी गर्मी है और शिद्दत है बड़ी, एसी चला के भी गाड़ी में दिक्कत है। तो मैंने कहा अच्छा दुआ करते हैं अल्लाह बारिश बरसा दे। तो ये दुआ लाहौर हो रही थी, मैं कराची एयरपोर्ट पे उतरा तो बारिश हो रही थी। तो जो मुझे लेने आए थे ना साहब, वो गाड़ी में एक बंदे को कह रहे हैं कि वो पीर साहब ने लाहौर आख्या सी 1.5 घंटे च मींह आ गया है। वो मैंने उसे कहा बस कर, अब आगे ना बता, ऐसा ना हो कि 2-4 लोग आ जाएं कि पीर साहब जो कहते हैं वो हो जाता है। जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। ये जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। इसलिए ये इस तरह करामतों को ना कंपनी की मशहूरी का जरिया, हमारे सियासतदान, हमारे बड़े लीडरान वो सबज बाग दिखा देते हैं। आप थोड़ी बातें करें, महदूद करें, मुख्तसर करें। देखें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से ताइफ वालों ने कहा था, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग की तो सीरत में ये उन्वान भी हमें मिलता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको कल हुकूमत मिलती है तो हमें हिस्सा मिलेगा। अरब के लोगों का मिजाज था ना, उन्होंने हुजूर से कहा अगर कल कला हुकूमत मिलती है तो हम शरीक होंगे। तो हुजूर मुस्कुराए, और मेरे नबी पाक को हुकूमत मिलने का पक कितना ज्यादा था कि मक्के से हिजरत कर रहे हैं, मदीना शरीफ अभी पहुंचे नहीं, रस्ते में सुराका बिन मालिक से कह रहे हैं किसरा के कंगन आएंगे। यानी हुजूर बता रहे हैं कि सुपर पावर भी सारी यहां आ जाएगी। हुजूर तो खंदक वाले दिन एक हथौड़ा मारते थे तो फरमाते थे रूम फतह हो गया, दूसरा मारते थे तो कहते थे ईरान फतह हो गया। ये बुखारी में चीजें आपको मिले। हुजूर को कामिल यकीन था कि इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, कामिल यकीन था कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये होगा सारा कुछ। लेकिन उन्होंने जब कहा ना हमें हिस्सा मिलेगा तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया तुम कहते हो हुकूमत तुम्हें मिलेगी। फरमाया भाई सुनो, हुकूमत उसे मिलती है जिसे अल्लाह अता करता है। बात खत्म कर दी। सच बोलने जिंदगी में, सच्ची बात करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहला सबक सच का दिया। इसे सादी तकरीर ना समझना, ये उन्वाने दीन है। अपनी जिंदगी से झूठ को निकाल दे। आप जो थोड़ी बातें कर ले पर जो कहें उस पर खड़ा होना सीखे। अपनी जिंदगी के अंदर इस्तिकामत का नूर लाएं। जवानों, कभी भी झूठ की बुनियाद पर रिश्ते ना कायम करना। आते हैं रिश्ता देखने वाले तो कोई बातें सुनाते हैं, हमारे घर वाले हो बेटा तो वली होता है, क्या बात है। और फिर बाद में ये हालत होती है कि अम्मा कहती है मैं आप बड़ा समझानी है, इन्हों मेरी भी नहीं सुनता। तो वो रिश्ता देखते वक्त तो आपने कहा था कि बहुत बड़ा दरवेश है। आप और बच्ची वाले भी कुछ ऐसे काम करते, रिश्ता कराने वाले से कहते हैं हमने कार भी देनी है। क्यों आपने लालच पैदा किया? क्यों पहले आपने खराबियां की? अपनी जिंदगी में सच बोले, सच्ची बात करें। कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि लोगों की तबीयत ऐसी हो कि लोग समझें कि ये लोग तो गलत बयानी क्या दी है। देखें बुखारी में मौजूद है, सीरत की तमाम किताबों में अल्फाज के इख्तलाफ के साथ ये अपनी असल के साथ ये चीज हर जगह मौजूद है। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु बाद में मुसलमान हुए। फरमाते मैं जब शाह रूम को हुजूर का खत गया था ना इरकल को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि कलमा पढ़ लो। खतूत लिखे नबी करीम ने। उसने कहा यहां ढूंढो कोई अरब का सरदार अगर आया हो तो मैं मिलना चाहता हूं। अबू सुफियान कहते हैं मैं बगर्ज़े तजारत वहां मौजूद था, मुझे लोग पकड़ के बादशाह के पास ले गए, मैं कलमा नहीं पढ़ता था। जब कोई किसी का मुखालिफ होता है तो उसने कोई कहानी भी याद की हुई होती है। इन लोगों ने कहानी भी याद की हुई थी, माज़अल्लाह जादूगर हैं, शायर हैं, ये कहानियां भी सुनाते थे। कहते हैं कि मुझे वो ले गए, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। अब बादशाह ने सवालात पूछे, मैं कोई हक में नहीं था कि मैं हक में बातें करता, मैं तो उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ता था और जो कुफार कहते थे वो सारी बातें मैंने करनी थी। कहते हैं बादशाह ने अपने दरबार में खड़ा करके सवाल किए,
बड़े सवाल पूछे, बड़े मैंने जवाब दिए, बड़े सवाल पूछे। ये भी पूछा कि मानने वाले उनके गरीब हैं कि अमीर हैं। मैंने कहा नहीं, माड़े माड़े बंदे। मिलाद के जुलूसों में भी माड़े माड़े बंदे ही जाते हैं, माड़े माड़े हैं, गरीब लोग हैं। उसने ये भी पूछा कि मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। मैंने सारे जवाब दिए। ओ मिल्लत के जवानों, खुदा रहा मेरी बात सुनना। अबू सुफियान कहते हैं गैरों का दरबार, सवाल करने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता, अभी जवाब देने वाला भी कलमा नहीं पढ़ता। उसने मुझसे कहा कि आपने बताया कि आप रिश्ते में चचा होते हैं, ये बताओ वो जिन्होंने ऐलान नबुव्वत किया है, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? आज लोगों ने नाम नहीं बदल दिया झूठ का, कुछ ने बहाना नाम रख दिया झूठ का, जो मैंने बहाना कर दिया था। कुछ कहते हैं जी ओ हो जी वो तो मैंने तो बस ऐसी बात, वो तो मैंने मजाक किया था। झूठ के नाम नहीं बदल दिए लोगों ने। अबू सुफियान कहते हैं मुझसे बादशाह खड़ा करके पूछने लगा क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? अबू सुफियान कहते हैं कि लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कह दूं कि बोला है। फिर मैंने कहा एक तो ये अरब की वफादारी के खिलाफ है, और दूसरा मैं कहूंगा वो जादूगर हैं तो शायद को एक सेकंड के लिए तवज्जो करे, मैं कहूंगा वो शायर हैं शायद को तवज्जो करे, और मदीने वाले ने झूठ बोला ये तो मानेगा ही कोई नहीं। सुनो सुनो, जिन चीजों को मामूली समझ के हमने राइज किया वो हमारा विकार ले गई। दुनिया हम पर एतमाद नहीं करती। हम उस मुल्क में बसते हैं जहां जलजला भी आए तो गैर मुल्क की इमदाद करना चाहे तो वो कहते हैं हुकूमतों के हाथ में नहीं देंगे, खुद जाएंगे। हमारा ये हाल हो गया है कि कौम पर एतमाद उठ गया दुनिया का। हमें पलटना है, हमने देखना है हमारा रवैया क्या है, हमारा अंदाज क्या। थोड़ी कर ले बातें, को जरूरी है सुबह शाम बोलना, थोड़े कर ले बातें, थोड़े दावे कर ले, को जरूरी है। सुनो मेरे अजीज, अबू सुफियान कहते हैं कि उसने कहा कभी झूठ भी बोला है। मैं सोच में पड़ गया। बादशाह ने फिर दोहरा के कहा सरदार चुप कर गए हो, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, क्या कभी उस करीम ने झूठ बोला है? अबू सुफियान कहते हैं मेरे हाथ में छड़ी थी, मैंने वो जमीन पर रखी और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सरदार सुन, वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, मेरी बड़ी मुखालफत है, मैंने उनके खिलाफ जंगें लड़ी हैं, कभी वो गालिब आए कभी मैं गालिब आया, आज तक मैं लड़ रहा हूं। लेकिन मैं एक बात तुम्हें जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं गैर नहीं हूं, वो मेरे भतीजे हैं। मैंने उनको मां की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पे भी देखा है, चचा के घर में भी देखा है, खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है, ज़ैनब से लेकर फातिमा तक बेटियों को गोद में खेलते भी देखा है। मैंने उन्हें बदर और ओहद में आते भी देखा है। मेरे सामने पैदा हुए और मेरे सामने उनके बालों में सफेदी आई। मुखालफत अपनी जगह पर मैं तुम्हें यह बात जिम्मेदारी से बताता हूं, उस महबूब की जुबान से जो भी निकलता है हाथ कर साची निकला करता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अबू सुफियान कहते हैं मैं ये लफ्ज कहे तो कितने ही लोग दरबार में रो पड़े, एक सन्नाटा छा गया, कोई सहाबी नहीं वहां, कोई नारा लगाने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, लोग रो पड़े। कहते हैं बादशाह ने चादर उठाई कंधे पे रखी, कुछ देर सोचता रहा, फिर वो चल दिया। मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा तूने इतने सवाल पूछे, मैंने इतने जवाब दिए, कोई रिजल्ट भी तो बताना, क्या निकला, नतीजा क्या है? तो बादशाह ने पलट के मेरी तरफ देखा, कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया ना यार। जिस बंदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया? इसने ओ मेरे भाई अपनी जिंदगी में सच लाओ, खुदा रहा हमारे घरों से लेकर हुकूमत के वानों तक जरूरत सच की है, जरूरत सच की है। दूसरी बात, अपनी जिंदगी में दयानतदार हो जाएं, छोड़ दे सामने वाला क्या कर रहा है। मैं अपने इस मिंबर से दयानतदार हूं कि नहीं, ये मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने इतनी इज्जत समेटी है, दीन के नाम पे समेटी है, मैंने अल्लाह को जवाब देना। हम सारा ध्यान दूसरों का रखने लग गए। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह ने आके वजीफा पूछा था, हजरत को वजीफा बताए तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे अपना काम दयानतदारी से कर, यही सबसे बड़ा वजीफा है। अपनी जिंदगी में दयानतदारी, अमानतदारी, आप इस तरह के हो जाएं कि आप जिस तरह आप समझे ना कि ये हराम जानवर है तो मेरे मुंह में जाएगा तो मुझे उल्टी आएगी,
آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ 2 لقمے آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا، تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو، کیا آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا، ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے، ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع کیا، کس کا ہے یہ، کس کا ہے یہ، کہ شور کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا، اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں، اپنی زندگی میں انصاف کریں۔ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا، بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا۔ میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا، میں چھوٹا، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے، میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں، اگر آپ دیانتدار ہو جائیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں، آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا، کون انکاری ہے اس کام سے، سب تیار بیٹھے، لیکن روتے تھے لوگ، کہا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے لگا دیا ہمس کا گورنر۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ کیسا ہے، تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ۔